सच पूछो तो सारे भगवान दिखते नहीं है। एक छठ पूजा के सूर्य भगवान हैं जो दिखते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। जितनी ही आधुनिकता हमारे बीच आ रही है और कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं, मैम अभी जो है अभी का वो दौर है वो बिल्कुल बदल सा गया है, क्योंकि लोग बहुत ही कम में कर लेते हैं या फिर उस तरीके की नहीं हो पाती है चीज़ें, बहुत सिमटा करके कर लेते हैं। कई एक जगह तो ये देखने को मिलती है कि लोग छत पे अकेले बाल्टी में ही कर लेते हैं, अर्घ दे लेते हैं। तो कई जगह होती है कि अर्घ दूसरों से दिला देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? बिल्कुल सही आप बोली। देखिए पहले ज़माने में लोग करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन आजकल के लोग थोड़ा सुविधाभोगी हो गए हैं। ये नहीं कहेंगे कि मेहनत से भागते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आस्था के साथ ये पर्व करते हैं। लेकिन सुविधाभोगी हो जाने की वजह से चाहते हैं कि जब हमें ये सुविधा उपलब्ध है तो फिर हम पुराने रिवाजों से क्यों करें। तो हम लोग भी इसमें राज़ी हो जाते हैं कि चलो भाई, भगवान तो भाव देखते हैं। सच्चे भाव से, सच्चे मन से अगर पूजा कीजिए तो भगवान वही देखते हैं। भगवान भास्कर की कृपा है सब पर, जो इतना बल भी मिलता है सबों को। तो यही है। और नए परंपरा में जो कुछ गीत, पुराने गीतों को बदल के जो नया-नया भोजपुरी वगैरह ला दिया ना, वो हम लोग को नहीं जचता है मन में। माने रीमिक्स कर दिया है। कुछ भद्दा डांस पर छठ माँ का गीत बना दिया। ये दोनों मारवाड़ी बहनें हैं, इन लोग को नहीं पता था कि छठ क्या होता है। यहाँ आके देखी हैं। अच्छा। और यहाँ ऋचा, उसके बाद से इतना आस्था से और प्रेम से जुड़ती हैं। ये छठ का है। जी। और यहाँ पे ये लोग चारों दिन अपना श्रमदान देती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आपको पता चला कि छठ होता है? आप यहाँ कब से कर रही हैं? कैसे आस्था जगी? मतलब बिल्डिंग में जब से आए हैं, ऐसे छठ पूजा बिहार में आए तो देखे भी छठ पूजा, मतलब हमारी जैसे दिवाली होती है, इनकी छठ पूजा होती है। और जब मैं तो अब सेवा करने आती भी हूँ कि पता चला कि ठेकुआ बनता है, तो रात को 12 बजे आती हूँ, 4 5 6 बज जाता है सुबह बनाते बनाते, और बहुत आनंद आता है। मतलब हम लोग अपना पर्व को सोचते हैं कि नहीं हमारा ही दिवाली है, तो है हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बट छठ पूजा का एक अलग ही महत्व है। मतलब सच पूछो तो सारे भगवान दिखते नहीं है। एक छठ पूजा के सूर्य भगवान हैं जो दिखते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। तो इसीलिए हम मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत श्रद्धा से। मैं भी फास्ट की भी हूँ छठ पूजा का। अच्छा, कितने दिनों से? नहीं, मैं अभी नहीं करती हूँ, मैंने माना, मतलब मानती माना हुआ था, तब मैंने किया था। तो प्रॉपर जैसे इधर होता है खरना, वैसे ही किया था। आप वैसे रहने वाली कहाँ की हैं? मैं असम की हूँ, ऐसे मैं मारवाड़ी हूँ, अच्छा, राजस्थानी हूँ। तो असम से आकर के भी बिहार में छठ की आस्था जगी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना अच्छा लगता है, किसी साल भी मिस नहीं करती हूँ कि नहीं छठ पूजा नहीं छूटे, और बिहार का स्पेशली। और दूसरों को सीख देने के लिए क्या कहेंगी छठ को लेकर खासकर? मैं तो सबको बोलूँगी, मतलब अगर किसी को भी, मतलब पूरा अपना श्रद्धा से करना चाहिए पूजा पाठ जो भी है, लेकिन छठ पूजा का अलग महत्व है। मतलब इतनी शुद्धता, मतलब हम लोगों के भी पूजा पाठ में भी नहीं होती है। पूरा मतलब कितने दिनों से सुनती हूँ कि किचन में प्याज लहसुन भी बंद हो जाता है। जी। मतलब अलग ही श्रद्धा है छठ पूजा की, जो कि हमारे मतलब समाज में कोई पर्व में भी नहीं है ये चीज़। तो देखा आपने कितनी श्रद्धा है छठ में कि दूसरे राज्यों के लोग भी बिहार आते ही खुद की आस्था जगा लेते हैं। यूं ही नहीं, छठ 36 घंटों का व्रत होता है और महिलाएं इसे देखते ही देखते उसे 36 घंटे पार कर लेती हैं और प्रसाद वितरण तक भी वो खुद को सक्रिय रखती हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। मैम, छठ को लेकर के आपका क्या मानना है? कब से छठ को लेकर आस्था आपके अंदर जगी? मैं तो यहीं पली बड़ी हूँ, यहीं जन्मी हूँ पटना में ही। जी। हमेशा छठ पूजा जानते थे कि होती है, आस्था और श्रद्धा भी रहती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से जब से हम यहाँ इस बिल्डिंग में रहने आए हैं, जी। तो यहाँ जब छठ होती है, सब भाभी लोग छठ करती हैं, तो हम लोग भी साथ में सहयोग करते हैं और साथ में जुड़ते हैं, तो अब और ज़्यादा आस्था जुड़ गई है। अच्छा। और ये सबसे ज़्यादा पावन और स्वच्छता का प्रतीक है ये त्योहार। यानी कि प्रकृति से जुड़ा है तो हाँ। है, स्वच्छता है हाँ, इसमें। पूरी स्वच्छता है। इतनी जितनी स्वच्छता इसमें है, सफाई इस जी। त्योहार में है और किसी त्योहार में नहीं अच्छा, है। तो ये क्यों लगता है कि पूर्वजों ने इसको शुरू किया कि इतनी पवित्रता को लेकर या फिर प्रकृति को लेकर क्या मान्यताएं रही होंगी जब हमारे पूर्वज, या फिर ये मेरी परंपरा है तो ये चल रही है आगे, तो इसमें प्रकृति को देखा जाता है या फिर स्वच्छता को?
जैसा कि मुझे लगता है दोनों चीज़ है। यह पर्व एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, जो उन्होंने प्रकृति ने जो हमें अनमोल उपहार दिए हैं, जी, जी, चीज़ें दी हैं, उसके लिए धन्यवाद देने का है, ईश्वर को धन्यवाद देने का है। जी, और जो एक असीम हमें ऊर्जा मिलती है सूर्य देवता से, जी, जी। ये उनकी तरफ हमारी आस्था का प्रतीक है। तो देखा आपने कहीं न कहीं जो प्रकृति ने हमें तोहफ़ा दिया है और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो इस तोहफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए भी कहें तो छठ पूजा को पूजा किया जाता है और इसमें कई एक मान्यताएँ और लोगों की ख़ास आस्था होती है, वो पूरी भी होती है।